क्या कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि डेली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत? एक डीप ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ एग्जॉस्शन। आज की इस एक्सप्लेनर में हम डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं अर्जुना की दुविधा और कर्म योगा। हम एक ऐसी एंशिएंट प्रॉब्लम को डिकोड करेंगे जो आज के टाइम में भी उतनी ही रियल है, और साथ ही हमें लाइफ का एक अल्टीमेट कर्मा चीट कोड भी मिलने वाला है। चलिए सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। कभी ना कभी एग्जॉस्शन के बिल्कुल पीक पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है ना, कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी शांत जगह जैसे माउंटेन्स में भाग जाए। मॉडर्न लाइफ लिटरली मिक्स्ड सिग्नल्स और एंडलेस प्रेशर से भरी हुई लगती है, पर एक्चुअली ये अर्ज बिल्कुल भी नई नहीं है। ये सेम फीलिंग, ये एवरीडे कन्फ्यूजन हजारों साल पहले एक एंशिएंट बैटलफील्ड पर भी फील किया गया था। और ऑनेस्टली ये बात ह्यूमन साइकोलॉजी की एवरीडे एंजाइटी को बहुत प्रोफाउंडली वैलिडेट करती है। ये अर्जुना का अल्टीमेट वेट व्हाट मोमेंट था। पिछले चैप्टर की टीचिंग्स में लॉर्ड कृष्णा ने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि योगा की इतनी ज़्यादा तारीफ की थी, तो अब यहाँ अर्जुना बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस एक्चुअली फ्रूटिव वर्क से इतनी ही बेटर है, तो आप मुझे इस घासली वॉरफेयर में इंगेज होने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? ये उन्हें एक कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी इंस्ट्रक्शन लग रही थी। एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ वॉर। अर्जुना की एक्चुअल मेंटल स्टेट उस वक्त कुछ ऐसी थी कि उन्हें लग रहा था कृष्णा के वर्ड्स उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, जिससे उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह बिविल्डर हो गई है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के बिहाइंड द सीन्स एक और रियलिटी चल रही थी। असल में अर्जुना सीक्रेटली ये होप कर रहे थे कि वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक परफेक्ट एक्सक्यूज की तरह यूज कर लें, ताकि उन्हें अपनी प्रैक्टिकल ड्यूटी परफॉर्म ना करनी पड़े और वो एक सिक्लूडेड फॉरेस्ट में जाकर बस शांति से पेनेंस प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए देखते हैं कि ऐसे ड्यूटीज को क्विट करना एक्चुअली पॉसिबल भी है या नहीं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है वो है लॉर्ड कृष्णा का क्लियर कट क्लैरिफिकेशन। यहाँ एक थोड़ी हार्श पर बहुत फैसिनेटिंग रियलिटी हिट करती है कि प्रैक्टिकली सब कुछ क्विट कर देना या एब्सोल्युटली कुछ ना करना किसी भी लिविंग बीइंग के लिए लिटरली इम्पॉसिबल है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के दो अलग अलग पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। एक है सांख्य योगा, जहाँ लोग एम्पेरिकल और फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन से ट्रूथ को समझना चाहते हैं, और दूसरा है कर्मा योगा यानी डिवोशनल वर्क। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा नॉन नेगोशिएबल रूल अप्लाई होता है। अपनी रेगुलर ड्यूटीज को अब्रप्टली और अग्रेसिवली छोड़ देने से कार्मिक रिएक्शन से फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलती। द मोस्ट क्रूशल पॉइंट इज ये एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग फैक्ट कि हमारा सोल हमेशा एक्टिव रहता है। एक सिंगल मोमेंट के लिए भी बिना किसी एक्शन के रहना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। सोर्स मटेरियल हाईलाइट करता है कि हर किसी को मटेरियल नेचर के इम्पल्सेस हेल्पलेसली फोर्स करते हैं एक्ट करने के लिए। हमारी बॉडी इवेंचुअली डेड हो सकती है, पर स्पिरिट सोल इनहेरेंटली एक्टिव है। इसलिए सॉल्यूशन सब कुछ स्टॉप करने में नहीं है, बल्कि इस एक्टिवली रेस्टलेस सोल को इफेक्टिवली किसी मीनिंगफुल और अच्छे काम में इंगेज करने में है। और यहीं से शुरू होता है रियल हीरो और फेक योगी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट। इस डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद एंशिएंट टेक्स्ट इफेक्टिवली उन प्रिटेंडर्स को रोस्ट करता है जो सिर्फ स्पिरिचुअल होने का दिखावा करते हैं। सोर्स ऐसे लोगों को लिटरली ग्रेटेस्ट चीटर्स बुलाता है। ये हैं द प्रिटेंडर। इन लोगों ने एक्सटर्नली तो वर्क परफॉर्म करना बंद कर दिया है ताकि वो मेडिटेशन का एक ब्यूटीफुल शो क्रिएट कर सकें, लेकिन सीक्रेटली उनका माइंड अभी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स और वर्ल्डली डिजायर्स पर ऑब्सेस कर रहा है। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है द रियल डील, एक जेन्युइनली सुपीरियर इंसान जो स्ट्रिक्टली अपने माइंड से सेंसेस को कंट्रोल करता है और प्रैक्टिकली अपने एक्टिव ऑर्गन्स को डिवोशनल और रेगुलर वर्क में एंगेज करता है, वो भी जीरो मटेरियल अटैचमेंट के साथ। और ये कंपैरिजन हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्राउंडिंग डेफिनेशन पर लाता है, ए सिंसियर स्ट्रीट स्वीपर। इस पूरी टीचिंग का क्रूशल टेकअवे ये है कि अपनी लेन में रहना और अपनी एवरीडे ड्यूटीज को ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करना फार बेटर है, बजाय इसके कि कोई आर्टिफिशियली एक फेक ट्रांसेंडेंटलिस्ट बन जाए। एक सिंसियर स्ट्रीट स्वीपर जो सिंपली बिना अटैचमेंट के अपना डेली काम कर रहा है, वो स्पिरिचुअली उस चार्लेटन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है जो सिर्फ अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए मेडिटेशन का फ्रॉड करता है। तो फिर इस वर्ल्डली ट्रैप से निकलने का परफेक्ट तरीका क्या है? लेट्स डिकोड द अल्टीमेट कर्मा हैक। अगर आर्टिफिशियली क्विट करना इम्पॉसिबल है और एवरीडे एक्शन परफॉर्म करना जरूरी ही है, तो इस साइकिल से बाहर आने का सोल्यूशन क्या है? कृष्णा फर्मली डिक्लेयर करते हैं कि एक्शन हमेशा इनएक्शन से सुपीरियर होता है।
इवन फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी बेसिक एक्शन रिक्वायर होता है। लेकिन यहाँ एक ह्यूज कैच है। इस मटेरियल बॉन्डेज ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी नॉर्मल काम परफॉर्म किया जाता है वो हमें इनएविटेबली बांध देता है। चाहे गुड वर्क हो या ईविल वर्क, दोनों के अपने कार्मिक रिएक्शंस होते हैं जो एक एंडलेस लूप क्रिएट कर देते हैं। और प्रिसाइजली यहीं पर द यज्ञ चीट कोड हमारे सामने रिवील होता है। ये लिटरली एक अल्टीमेट कर्मा हैक है इस ट्रैप से निकलने का। प्रोसेस ये है कि अपनी प्रिस्क्राइब्ड डेली ड्यूटीज को लॉर्ड विष्णु के लिए एक प्योर सैक्रिफाइस यानी यज्ञ की तरह परफॉर्म करना होता है। जब कोई भी एक्ट स्पेसिफिकली सिर्फ उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है तो मैजिक ये होता है कि सारे मटेरियलिस्टिक कार्मिक रिएक्शंस नेचुरली बाईपास हो जाते हैं। हम कंटिन्यूसली वर्क भी कर रहे होते हैं लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली हम कंप्लीटली अनअटैच्ड और लिबरेटेड रहते हैं। इस चीट कोड के पीछे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक मास्टर प्लान छुपा हुआ है। ये वाकई एक गेम चेंजिंग इनसाइट है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ एक मैसिव कॉस्मिक लॉ ड्रॉप मिलता है। अगर इस ग्रैंड कॉस्मिक सप्लाई चेन को हम बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो सब क्लियरली कनेक्ट हो जाता है। क्रिएशन के बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेजेस में लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स ने लिविंग बीइंग्स और डेमीगॉड्स की जनरेशंस एस्टैब्लिश की और उसके ही पैरेलल क्रिएट किया ये ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ सैक्रिफाइस यानी यज्ञ। ये एसेंशियली एक मास्टर प्लान है। ये पूरा मटेरियल क्रिएशन एक्चुअली कंडीशन्ड सोल्स को डिलिबरेटली ऑफर किया गया एक चांस है ताकि हम सैक्रिफाइस करना प्रॉपर्ली सीखें, कंफर्टेबल तरीके से एक अच्छी लाइफ लीड करें और इस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू इवेंचुअली बैक टू गॉड हेड लौट जाएं। बट वेट, एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है। आज के काली युग के इस एक्सट्रीमली फास्ट पेस्ड और डिस्ट्रैक्टिंग टाइम में एंशिएंट लिटरेचर्स में डिस्क्राइब किए गए कॉम्प्लेक्स फायर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना टेक्निकली बहुत ही हार्ड है। इस प्रॉब्लम को ग्रेसफुली सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट एक सबलाइम और हाईली एक्सेसिबल हैक रेकमेंड करता है, संकीर्तना यज्ञ, यानी डायरेक्टली गॉड के नेम्स को चैंट करना। आज के टाइम में डिवाइन कनेक्शन और लिबरेशन अचीव करने का ये सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताया गया है। आज के इस एक्सप्लेनर ने ये थरली क्लियर कर दिया है कि ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फिजिकली भाग जाना कोई ट्रू एस्केप नहीं है। रियल फ्रीडम हमारी इंटेंशन में छुपी होती है। तो इस डीपली प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन सामने आता है। जो भी डेली एक्शंस हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हो रहे हैं, चाहे हमारी जॉब हो, घर के काम या हॉबीज, क्या वो ट्रूली किसी हायर पर्पस को इनडायरेक्टली सर्व कर रहे हैं या फिर क्या वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली और भी ज्यादा टेम्पररी वर्ल्डली टाइज और एग्जॉशंस क्रिएट कर रहे हैं? एक बार इस बारे में शांति से जरूर सोचिए, क्योंकि रियल जर्नी ऑफ नॉलेज यहीं से शुरू होती है।